नीचे आ गई 240 के आसपास। कांग्रेस पार्टी 99 पर चली गई। सबको लगा कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, बीजेपी का गिर रहा है। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शन की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा बीजेपी अभी भी कांग्रेस से कहीं आगे है। पहले मैं आपको बीजेपी का प्रदर्शन दिखाता हूं। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का प्रदर्शन, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में कैसा रहा। ये दिल्ली का देखिए, 70 में से 48 जीती बीजेपी, स्ट्राइक रेट उसका रहा 71। महाराष्ट्र में 288 में से लड़ी 149, जीती 132, स्ट्राइक रेट 88%। हरियाणा में 90 में 89 लड़ी, 48 जीती, स्ट्राइक रेट 54%। झारखंड में 81 में से 68 लड़ी, जीती 21, स्ट्राइक रेट 31%। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी 90 में से 62 सीटें लड़ी, 29 जीती, स्ट्राइक रेट 47%। अब कांग्रेस का देखिए, सबसे पहले दिल्ली 70 में 70 लड़ी, 0 जीती, स्ट्राइक रेट 0। हरियाणा में 90 में 89 लड़ी, जीती 37, स्ट्राइक रेट 42% का है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का। जम्मू कश्मीर पर आइए, यहाँ 95 में से 38 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे थे, जीते सिर्फ 6, स्ट्राइक रेट 16%। महाराष्ट्र में 288 में 101 लड़ी कांग्रेस पार्टी, जीते सिर्फ 16, स्ट्राइक रेट 16% का है। और झारखंड में 81 में से 30 उम्मीदवार उतारे, जीते 6, जीते, ये आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ठीक करवा रहा हूँ, शायद 16 जीते, और स्ट्राइक रेट है 53% का। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, बीजेपी का ग्राफ लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा है, कांग्रेस का घटा ही है। ऐसे में बिहार में कौन जीतेगा और किसके जीतने पर तस्वीर क्या बदलेगी, चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र की बात दिवाली एडिशन। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मेरा पहला सवाल, बिहार में अग्नि परीक्षा राहुल की या मोदी की? और दूसरा, क्या बिहार चुनाव बदलेगा देश की राजनीति या फिर ऐसे ही चलेगा जैसे अभी तक चल रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ 5 पॉलिटिकल पंडित हैं। सबको स्क्रीन पर लाइए जरा। शीतल सिंह मेरे साथ हैं, सतीश के सिंह मेरे साथ हैं, अनंत विजय, हर्षवर्धन त्रिपाठी और चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हैं रविंदर सिंह शेरों। सभी का स्वागत। शीतल जी, आपसे शुरू करते हैं। शीतल जी, अग्नि परीक्षा राहुल गांधी की ज्यादा है, नरेंद्र मोदी की ज्यादा है बिहार चुनाव में, आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, परीक्षा तो दोनों की ही रहती ही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से विभाजन हो गया है। ये 2 प्रमुख गठबंधन है आमने सामने, और ये सही है कि जो इंडिया नाम का गठबंधन है जिसमें कांग्रेस को बढ़त हासिल है और राहुल गांधी को करीब करीब स्वीकृति है उनके नेता होने की, घोषित नहीं है उस तरह से लेकिन है एक तरह से। लेकिन ये साबित है चुनाव दर चुनाव कि ये थोड़ा ढीला ढाला गठबंधन है और अभी इसमें बहुत इसकी चूलें दुरुस्त करने की इनको जरूरत है। राज्यों में जो इनके सहयोगी लोग हैं उनके साथ इनका जो साहचर्य है वो उस तरह से मजबूत और सुसंगठित नहीं है जैसा एनडीए गठबंधन का है। चुनाव दर चुनाव ये साबित हुआ है। दूसरे ये भी है कि स्वीकृति, हमारे पास अब एक ही पैमाना बचा है हमारे लोकतांत्रिक भारत में, बाकी पैमानों पर हमारी स्थिति खराब है, वो है सिर्फ चुनाव। तो हम चुनाव के आधार पर ही आकलित करते हैं चीजों को, लेकिन जो डेमोक्रेसी के दूसरे इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव के रोल के आकलन है, उनके आधार पर हम नहीं करते। तो सिर्फ चुनाव के हमारे पास तथ्य हैं और उसके आधार पर निश्चित तौर पर एनडीए को बढ़त हासिल है। लेकिन चूंकि चुनाव ही बचा है और चुनाव को लेके बहुत सारी और बातें भी साथ साथ चल रही हैं। हम जब इस चुनाव में बिहार में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर मॉनिटर हो रही है। जो चुनाव के मतलब एक तरफ से तो जो आरोप है वो बहुत ही भयानक आरोप है, और दूसरी तरफ से जो डिफेंस है वो जाहिर है जो भी उसकी डिफेंस करेगा तो उसके प्रति को दूसरी तरह की बात करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार का ये चुनाव हो रहा है, और जैसा अभी तक हमारे सामने तथ्य उपलब्ध है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन की हालत बड़ी खराब है इस लिहाज से कि चुनाव का जो प्रबंधन होता है, आपस में जो तालमेल होता है वो सामने नजर नहीं आ रहा है, बल्कि 1 दर्जन के आसपास सीटों पर ऐसी खबरें आ रही है कि मतलब इंडिया गठबंधन के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं और अभी उनकी लिस्ट तक जारी नहीं हो सकी है। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की डेट खत्म हो गई है, स्क्रूटनी की डेट आ गई है, लेकिन अभी तक उनकी लिस्ट नहीं आ पाई है। तो ये सब बता रहा है कि उनकी कमजोरियां जो है भीषण है, आपस में तालमेल की भारी कमी है, और जब सामने इस तरह से फॉर्मिडेबल अपोजिशन हो जैसा कि एनडीए गठबंधन है और
उसके पास, जैसा आपने आंकड़े भी बताए कि देश के ज्यादातर हिस्सों में उसकी सरकारें पहले से है, जो बचे खुचे हैं उनमें भी उसको बढ़त धीरे धीरे मिल रही है। इस वजह से ही क्योंकि इंडिया अपने गठबंधन को ठीक से गठबंधित नहीं कर पा रहा है और उसकी कठिनाइयां हमारे सामने। ठीक है, ओके। सतीश जी, अगर महागठबंधन हार गया तो क्या होगा राहुल गांधी का? कुछ नहीं होगा, बहुत सारे चुनाव हारे हैं, एक और हार जाएंगे, इससे कोई बहुत ज्यादा उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात, हमको तो लग रहा था कि कोई हाइड्रोजन बम वगैरह आएगा, लेकिन महागठबंधन के साथियों ने एक दूसरे के ऊपर ही डायनामाइट या बारूदी सुरंग लगा दिया, तो अब इसका नतीजा तो सामने है। लेकिन इसके साथ ऐसा मत समझिए कि एनडीए में बारूदी सुरंग नहीं है। बारूदी सुरंग नहीं है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 142 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन मैं आपके चैनल पे कहता हूं कि क्या पता नीतीश जी 201 सीट के साथ तो नहीं लड़ रहे, क्योंकि अब तो सिर्फ चेहरा है, सीएम के चेहरा तो है नहीं। तो पता नहीं कहां कहां बारूद चल रहा है और कैसे हिसाब किताब चल रहा है, ये कह नहीं सकते। अगर बारूदी सुरंग का क्या मतलब? नीतीश जी 201 सीट पर कैसे लड़ रहे हैं? हाँ, 201 पे अगर 142 पर भाजपा लड़ रही है तो 201 बाकी कहाँ गया? नीतीश जी है सबके, कुछ नारा भी है, सबके हैं नीतीश, है कि नहीं? क्या इसी वजह से तो महागठबंधन वालों ने नेता नहीं चुना क्या? और नीतीश जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, 6 महीना इधर, 2 साल उधर, आधा साल इधर, कुछ भी। तो ऐसे में अगर आप उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानिएगा और कहिएगा कि विधायक दल चुनेगा, तो क्या पता, ये बिहार है, ये बिहार है भाई, या मत समझिए। कहीं अगला पिछड़ा पर चुनाव चला गया तो क्या करिएगा? बहुत तरह की चीजें। मतलब सतीश जी ये कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन हार भी गया और एनडीए जीत भी गया और उसने नीतीश को सीएम नहीं बनाया, तब भी एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए नीतीश जी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि बात ये है कि देखिए बहुत सारी अदृश्य शक्तियां, कई तरह की चीजें चुनाव में होती हैं। अगर वो अदृश्य जो शक्तियां हैं बहुत भारी है, बहुत भारी भरकम है, तब तो शायद ना हो। लेकिन हमसे अगर आप पूछिएगा तो मैं तो देख रहा हूं 1977 से चुनाव, तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है कि वहां के लोग सारी सीमाएं तोड़ के जो है, नीतीश एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके पीछे खड़ी हो जा सकती है। मैं आपको इतना बता दूं आपके चैनल पर कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत नीतीश कर रही है, लेकिन नीतीश की पार्टी अब नहीं कर रही है। पिछले 3-4 दिनों से जेडीयू के सोशल मीडिया हैंडल पर जयकारा नहीं हो रहा है। ये भी आप लोग को जानना चाहिए, ये जानना चाहिए। तो पता नहीं क्या हो जाए, ये है बिहार और हरदम कुछ न कुछ। एक सवाल और, ओके सतीश जी, और अगर महागठबंधन जीत गया तब मोदी जी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? नीतीश जी तो कर छोड़ दीजिए, लोग कह रहे हैं कि उनका तो वैसे ही ग्राफ अब अगर आप नीतीश जी को महागठबंधन में जोड़ते हैं तो ये तो जीत सकते हैं, लेकिन महागठबंधन माइनस नीतीश का अब कोई चांस नहीं बचा है बिहार में, कोई चांस नहीं बचा है। एकदम निश्चित सी बात मान लीजिए। एक जो हाइड्रोजन बम के बारे में कहा गया था, वो पता नहीं कहाँ फुस हो गया। अब अगर वैसा ही कुछ हाइड्रोजन बम वगैरह आए और जो एक दूसरे के खिलाफ वहां पर कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले लड़ रहे हैं, तो ऐसे में तो एक दूसरे को ही ना निपटाएंगे और किसको निपटाएंगे? लेकिन इसको हम, ये जो मुख्य बात है, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने सवाल पूछा है, पहले उसी का उत्तर दे दूं। राहुल तो हार जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सोची समझी रणनीति से ही लगता है कि वो अलग है या आरजेडी को नीचे किया जा रहा है, जो भी है। लेकिन मोदी जी अगर जीत जाते हैं, मोदी जी अगर जीत जाते हैं तो हो सकता है भाजपा का अध्यक्ष मिल जाए, ये हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे कानून इन्होंने कहे, 1 नेशन 1 इलेक्शन आदि आदि, ऐसे कई हैं, वो सब पास हो जाएंगे। आरएसएस वालों को भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, मोदी है तो भाई मोदी के खिलाफ कुछ बोलना ठीक नहीं है देश में, है तो है। लेकिन परीक्षा मोदी जी की अगर हम ये समझे कि बिहार के चुनाव से खत्म हो गई, तो बस मैं इतना कह देना चाहता हूं कि हर वक्त अब परीक्षा है मोदी जी की। हाँ, 10 साल से यही कह
भी चुनाव होता है तब यही कहते हैं अब परीक्षा, अब परीक्षा, अब अग्नि परीक्षा। कितनी अग्नि परीक्षा से हमको गुजरवाइएगा आप? मैं ये नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ जो 11वें और 12वें साल के बीच 11वें साल में जो मोदी जी के सामने है, जो संख्या है 240 की है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल रहे हैं, वो बहुत परिवार में भी तरह तरह के बयान दिए गए, तो समस्याएं हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब उड़नछू हो जाएगा सिर्फ बिहार जीतने से। अच्छा, एक बात बताइए ना, आपने कहा कि इस बार चांस नहीं है बिल्कुल भी महागठबंधन का जीतने का। अगर हो गया उल्टा, क्या पता? मैं कह रहा हूँ मान लीजिए, चलिए अगर महागठबंधन जीत गया, नहीं होगा, नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली मानिए ना हो गया तो, बहुत सारे हम ऐसे देखे, सब मान रहे थे ये जीतेगा, जीत गया वो। देखिए जो नहीं है वो हम कैसे मान ले? मैं उसी राज्य का हूँ ना भाई, मैं वही का हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या हो रहा है। और अगर ये चुनाव, भाई ये बात संभव है, ये चुनाव भाजपा अपने बलबूते 142 तो जीत नहीं सकती, बात समझिए इस चीज को। लेकिन भाजपा इस चुनाव को हार जाए, ये मेरे कल्पना से बाहर लगता है। ओके, ये ही है। और जिस प्रकार के आरोप वगैरह लगे हैं पहले, वही एक चांस है। लेकिन जो वहां पर ढुलमुल मतलब गड़मड़ वाली स्थिति आ सकती है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर भाजपा ये समझती है कि नीतीश को चेहरा बिना घोषित किए हुए वो एकदम बिल्कुल सुरक्षित है, जो चाहेगी वो कर लेगी सामान्य परिस्थितियों में, तो ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ये ओके, ऑलराइट, हर्षवर्धन त्रिपाठी को लाइए जरा। ओके, एक चीज बता दीजिए, एक मिनट, एक चीज बता दीजिए, इतना अमित शाह जी ने जो कुछ कहा, उसके बाद मिलने भी गए, 15 मिनट की मीटिंग क्यों हुई है नीतीश कुमार से? हाँ ठीक है, ओके, हर्षवर्धन।